कांग्रेस के नेता शशि थरूर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। शशि थरूर कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो पार्टी लाइन से हटकर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ करते हैं और देश हित से जुड़े मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में लगे रहते हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे पर भारत विरोध करते हैं, लेकिन थरूर ने ऐसे विपक्षी नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा भवन स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ दलीय नेता बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि लंबे समय के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। उन्हें कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास भागते हुए आते देखा गया। शशि थरूर लंबे समय बाद भागते भागते कांग्रेस की बैठक में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मीडिया का अभिवादन भी किया। वो भागने के दौरान मुस्कुराते नजर आए। आपको बता दें, वो बीते कई महीनों से कांग्रेस की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस की लाइन से हटकर भी बयानबाजी कर रहे थे। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में उन नेताओं को आड़े हाथों लिया है जो विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पीएम मोदी को घेरते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि इन मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखकर देखने की जरूरत है। थरूर ने विदेश नीति में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि कोई बीजेपी विदेश नीति या फिर कांग्रेस विदेश नीति नहीं, हमारी केवल भारतीय विदेश नीति है। यदि राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार देखकर खुश होता है तो मुझे केवल भारत की हार ही दिखती है। उन्होंने ये बात इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसमें भारत पाकिस्तान संबंधों से लेकर दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की सीमाओं को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि अवैध प्रवासियों की मौजूदगी सिस्टम की नाकामियों को दिखाती है। इसमें सख्ती और कानूनी तरीके से ठीक करने की जरूरत है। शशि थरूर ने सवाल उठाया कि अगर अवैध अप्रवासी हमारे देश में रहे हैं तो क्या ये हमारी नाकामी नहीं है? क्या हमें अपनी सीमाओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार को पूरा अधिकार है। थरूर ने कहा कि सच में अगर कोई इस देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहा है या वीज़ा खत्म होने के बाद भी रुका हुआ है तो सरकार को उन्हें देश से निकालने का अधिकार है। इसीलिए सरकार को इस पर अपना काम करने देना चाहिए। दर्शकों, जो लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए शशि थरूर का ये बयान करारा जवाब है। वहीं इससे पहले देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीने नवंबर में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक से सांसद शशि थरूर गायब रहे थे। कांग्रेस के आला कमान की ओर से सांसद शशि थरूर को भी इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि शशि थरूर के कार्यालय ने बैठक से उनकी अनुपस्थिति के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। शशि थरूर ने कांग्रेस की पिछली 2 बैठकों में भाग लिया था। इतना ही नहीं, विदेश में व्यस्त होने के कारण उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में भाग नहीं लिया था। शशि थरूर लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार शनिवार को वो कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें